अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ काले चने और चिकन का पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर रख लिए हैं, तो मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी और साथ साथ आपको बताती जाऊँगी मैं क्या क्या बीच में इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें अब अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला चूल्हे पर रख लिया जिसमें मैंने चावल बनाने हैं। अब ऑयल अपना गर्म होने देते हैं। फिर मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी ब्राउन होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पर 3 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए, उन्हें बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। अब प्याजों को अच्छी तरह हम ब्राउन होने देंगे। लाइट ब्राउन नहीं करना, ब्राउन करना है। पुलाव जो होता है 2-3 कलर का होता है। एक लाइट कलर उसमें होता है और एक डार्क होता है, एक उससे डार्क होता है। तो हमने दरमियान में जो डार्क कलर होता है ना, लाइट से थोड़ा ज़्यादा, हमने उस कलर का बनाना है। तो इसलिए हम लोग लाइट प्याज ब्राउन नहीं करेंगे, दरमियाना प्याज ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं, जितना हमें कलर चाहिए प्याजों का। अब मैंने ये मसाला बनाया है। इसके अंदर मैंने लहसुन डाला है 4 से 5, उसके जवे डाले हैं मैंने, और अदरक ऐड की थी मैंने 1.5 टुकड़ा। लाल मिर्चें ऐड की थी मैंने, साबित लाल मिर्चें सूखी हुई 4 से 5 वो ऐड की थी मैंने, और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी। उनका मैंने मसाला बना लिया था, उसको मैंने बीच में ऐड किया प्याजों में। आपकी मर्जी, आप अपने जायके के हिसाब से मिर्चें ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलें जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारे मसाले को फ्राई होते। अब मैंने 1.5 किलो चिकन लिया और चिकन के मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस करवा लिए थे। बोटियाँ वगैरह जो इसकी थी, लेग पीस, वो मैं बीच में ऐड कर रही हूँ। अब चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ताकि हमारे चिकन का कलर चेंज हो जाए, इतना हमने फ्राई करना है ताकि चिकन हमारा चेंज हो जाए उसका कलर। ये देखें जी, 1 से 2 मिनट हमने चिकन को फ्राई किया है, तो चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। बारीक बारीक काट कर स्लाइसेस में रख लिए थे, और 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 2 मैंने साबित रखी हैं और 2 मैंने बारीक बारीक काट ली हैं, वो ऐड कर देंगे। हल्का सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे लगे नहीं। टमाटर और सब्ज़ मिर्च को भी चिकन के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर और सब्ज़ मिर्च का जायका चिकन में आ जाए और हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं।
हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अपने मसाले ऐड करती हूँ। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 चम्मच ही धनिया, मैंने उसको क्रश कर लिया था, साबित धनिया जो होता है कूट लिया था अच्छी तरह। और यहाँ मैंने 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। और यहाँ पे गरम मसाले में मैं 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बादियान का फूल इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 चम्मच ही मैंने चाइनीज़ नमक लिया है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और आधी चम्मच मैं यहाँ पर कलवंजी ले रही हूँ। और 2 चम्मच ही मैंने सादा नमक लिया है, वाइट नमक, ठीक है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे अपने मसाले को। इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करूंगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब 2 से 3 मिनट अपने मसाले को अच्छी तरह पकने देंगे ताकि जो हमने मसाला बीच में ऐड किया है वो चिकन में उसका जायका आ जाए अच्छी तरह। अपने चूल्हे के फ्लेम को मीडियम पर रखिएगा, अगर ज़्यादा हाई पर रखेंगे तो मसाला जल जाएगा। चलें जी, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला भून चुका है। अब मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा जायका बनता है पुलाव का। क्योंकि मेरे पास पुलाव मसाला नहीं था तो मैंने कहा चलिए मैं बिरयानी मसाला ऐड कर देती हूँ। काले चने और चिकन का पुलाव बना रही थी तो मैंने काले चनों को पहले 2 घंटे गर्म पानी में मैंने उनको भिगो कर रख दिया था। उसके बाद कुकर में मैंने उनको गला लिया था। तकरीबन 1 पाव काले चने हैं, वो मैं बीच में ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे काले चनों को मसाले के अंदर ताकि मसाले का जायका चनों में आ जाए। ढककर अपने गोश्त और चनों को अच्छी तरह गला लेते हैं। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं चिकन और चनों को मसाले के अंदर गलते हुए। अब अपने पतीले का ढक्कन हटा देंगे और 1 से 2 मिनट मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है अच्छी तरह। 1 किलो मैंने चावल लिए थे, 5.5 गिलास मैं पानी के ऐड कर रही हूँ। 1 किलो में 4 गिलास होते हैं चावलों में, और 1.5 गिलास पानी का मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड कर लिया मैंने पतीले में चावलों के लिए। अब इस कंडीशन में आप नमक चख सकते हैं, अगर नमक कम है तो आप ऐड कर दें। मैंने चेक किया है नमक थोड़ा कम था, इसलिए मैं 2 चम्मच नमक ऐड कर दूँगी। के हिसाब से ऐड कर सकते हैं नमक जितना आप इस्तेमाल करते हैं। अब पानी में उबाल आने देंगे, उसके बाद फिर चावल ऐड करेंगे। ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि पानी में अच्छी तरह उबाल आ जाए। ढक्कन को हटा देंगे, हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम चावल ऐड कर देंगे। मैंने चावलों को 15 से 20 मिनट भिगो कर रख दिया था। आपने जो से चावल लेने हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितनी देर आपने भिगोना है उनको।
कर दी है हमने। अब चावलों को पानी के अंदर अच्छी तरह हल कर देंगे। ढक्कन देकर पानी को खुश्क कर लेंगे। अब ढक्कन को हटाकर देखेंगे पानी कितना खुश्क हो चुका है। हल्के हाथ से चावलों को हिलाएंगे। दरमियान में चावलों के कभी भी चम्मच को ना मारिएगा, चम्मच से ना हिलाइएगा, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। साइड से आपने हल्के हाथों से चम्मच को हिलाना है। चावलों के पानी को अच्छी तरह खुश्क होने देंगे ताकि हमारे चावल दम पर आ जाएं। चावलों में तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। इसी कंडीशन में हम दम दे देंगे। इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी है। आपने इसी कंडीशन में दम देना ताकि फिर इससे चावल खिले खिले बनते हैं। मैंने एक साफ कपड़ा रख लिया, उसके ऊपर अच्छी तरह ढक्कन को कवर कर लिया जिससे हमने दम देना। उसको पतीले के ऊपर रख देंगे और आंच को हल्का कर देंगे, बिल्कुल लो, और तकरीबन 15 मिनट के लिए हम चावलों को दम दे देंगे। फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चावलों को दम दिए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब अपने ढक्कन को हटाकर देखते हैं। चावल हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। हमारे चावल गल चुके हैं। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये चावलों की फाइनल लुक है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर एक नई रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।